हेलो गाइस, मैं राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ मेगा टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चोला शासन कौन सा है भाई? चोल शासन के किस शासक ने गंगाई कोंडा चोला का सर्वोच्च पद अर्जित किया था? गंगाई कोंडा चोला का सर्वोच्च पद अर्जित किया था राजेंद्र चोला प्रथम। राजेंद्र चोल होता है, राजेंद्र चोल। गंगाई कोंडा सर्वोच्च। इनमें से किस शासक ने जयपुर में अद्वितीय और प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किया है? जयपुर में अद्वितीय और प्रसिद्ध हवा महल तो प्रताप सिंह किए हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया है? बुलंद दरवाज़ा तो करा है अकबर ने। मामल्लपुरम का नाम इसमें से किस पल्लव शासक ने रखा गया है? मामल्लपुरम का नाम इसमें से किसके नाम पर है? मामल्लपुरम नरसिंहम राव प्रथम। किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह का संगठन किया गया? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह? 1918। लैप्स के कुख्यात सिद्धांत की योजना भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई थी? लैप्स के कुख्यात सिद्धांत की योजना भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। लैप्स। विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम के अवशेष धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। ठीक। धौलावीरा में। नेक्स्ट है धौलावीरा के बाद प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यम के रचयिता कौन है? तो कृष्णदेवराय प्रथम अमुक्तमाल्यम के रचयिता। सत्यशोधक समाज आंदोलन निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से प्रारंभ के समय ब्रिटिश भारतीय फौज में कितने भारतीय सैनिक थे? 1857 के समय में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से प्रारंभ के ब्रिटिश भारतीय फौज में 2,33,000 2,33,000। 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? 10 रोज़ा तो अब्दुल गफ्फर खान। 10 रोज़ा जो है 10 रोज़ा अब्दुल गफ्फर खान। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम बताइए। तो द इंडियन ओपिनियन। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की है? सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? तो हर्षवर्धन दिए हैं, कनिष्क भी दिए हैं, अशोक भी दिए हैं, पुष्यमित्र शुंग नहीं दिए हैं। पुष्यमित्र शुंग नहीं दिए हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्व बंगाल से पेशावर तक सड़क बनवाई है? तो शेर शाह ने बनवाए हैं, शेरशाह सूरी। सत्य समाज सोजक की स्थापना ज्योतिबा फूले जी हैं। भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है 1921 का। किस प्रारंभिक वैदिक देव को दुर्गों का विनाशक, किलों का विनाशक माना जाता है? तो इंद्र जी को माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन ज्ञान स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन तो मनुस्मृति है।
व्यापक पैमाने पर भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ज़्यादा मात्रा में कुषाण ने किए थे। कुषाण। भारत के राष्ट्रपति को अशोक द्वारा खालिस्तान में बनवाए गए सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष से अपनाया गया वो है सारनाथ का स्तंभ। प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके बाद 10 मई को सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मेरठ में। सन 1707 में मुगल साम्राज्य की दक्षिणतम सीमा पर कौन सी नदी थी? मुगल साम्राज्य की दक्षिणतम सीमा तो कावेरी थी, कावेरी। 14वीं सदी में भारत में जो लोग भू राजस्व में वंशानुगत हिस्सा लेते थे उन्हें क्या कहते थे? वंशानुगत हिस्सा लेते थे वो थे जमींदार। केरल में सत्ता को मजबूत करने के लिए मार्तंड वर्मा ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया था? केरल में सत्ता को मजबूत करने के लिए तो केरल में तो विदेशी सत्ता डच को पराजित किया था। भारत में यूरोपियों द्वारा एल्बर्ट बिल 1883 के विरोध पर मुख्य कारण क्या था? एल्बर्ट बिल 1883 का विरोध का क्या कारण है? तो इसमें भारतीयों को यूरोपवासियों पर आपराधिक आरोप लगाने की अनुमति दी गई थी। ठीक। भारतीयों पर करों में कमी की गई थी? नहीं। यूरोपीय व्यापारी भारत में माल नहीं बेच सकते थे? नहीं। इसमें न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र और उनकी सूची 2 में उनके उत्खनन से संबंधित व्यक्ति के नाम बताना है। तो हड़प्पा तो हड़प लेगा दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो मोहन की रखवाली का राखल दास बनर्जी। कालीबंगा तो ये क्या है? लोथल हो जाएगा। SR राव। कालीबंगा में BK थापर। तो 2 का 1 C का 4 और लोथल का SR राव। ठीक। अमेरिका में 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बाबा सोहन सिंह भकना। अमेरिका में 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना है। ठीक। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के अंतराल में भारत में आए हुए यूरोपीय व्यापारियों को उनके आगमन के क्रम में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, AD तो A से अंग्रेज, D से डेनिश, फिर आएगा फ्रांसिस, लास्ट में आएगा। तो 1/3 ठीक है। मगध महाजनपद के निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार को भूखा रखकर मृत्यु दी थी? बिम्बिसार तो पहले हैं तो अजातशत्रु उनके। मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बा जी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम बताओ। मोहम्मद खां तारान को ना मदनगढ़ का किला। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 तो उनका 13 बज गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? मजूमदार, दबीर, वाकनवीस, सूरनवीस। तो इसमें से
सभी थे। सूरनविश, वाकनविश, दबीर, मजूमदार। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? शेर शाह का मकबरा शेरशाह सूरी जो है सासाराम बिहार में, हुमायूं दिल्ली में, जहांगीर महल असुमेलित हैं, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। ठीक है। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से हैं। 1945 में क्या है? बेबल योजना आया था, शिमला सम्मेलन भी, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन तो पहले हो गया था। 1-2-4 नौसेना विद्रोह नहीं है। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो लोकप्रिय आंदोलन उसके पश्चात कौन सा हुआ था? संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, डेक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा उठाव। तो इसमें हुआ 2-3-4। तो नील विद्रोह हुआ था, डेक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव, ये सब हुए थे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषक के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ में कृषि के अभ्युदय का। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। वह प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता है। देवी चंद्रगुप्तम नहीं, सिर्फ हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश कानून को हस्तांतरित कर दिया गया? 1958 में। खालिस्तान ने शहीद होने से पहले जेल में 63 दिन तक उपवास किया था। जतीन्द्र नाथ दास जो कि 63 दिनों तक उपवास किए थे शहीद होने से पहले। 42 खालिस्तान ने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की हत्या की थी। उधम सिंह जनरल ओ डायर की हत्या किए थे। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र केस से संबंधित है? अलीपुर में अरविंद घोष। अलीपुर। निम्न में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर मुगल राजगद्दी पर बिठाया गया? कलानौर में। बाबर की आत्मकथा की तुर्की भाषा से पार्थियन में अनुवाद अकबर के काल में किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर की आत्मकथा तुर्की से पार्थियन। ठीक। निजाम उल मुल्क तुसी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिल्ली के तुर्क की सुल्तानों के समय की गुलामी संस्था का विवरण देती है? सियासनामा। बलबन के राजरोहण ने दिल्ली सल्तनत को एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति का शासक प्रदान किया। उसने ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए दरबारी समारोह प्रारंभ किए। उसने दृढ़तापूर्वक अमीरों के विद्रोहों का दमन किया। सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों सही है। बलबन ने राजरोहण ने दिल्ली सल्तनत को एक लोहे जैसी शक्ति, उसने ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के दरबारी समारोह का आरंभ किया। तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर का राजा निम्न में से कौन था? तो सदाशिव राय। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों पर आक्रमण किया था? देवगिरी, वारंगल, बादामी, मथुरा। तो इसमें से देवगिरी, वारंगल और मदुरा में किए थे, बादामी में नहीं किया था। सूची 1।
पूर्व मध्यकालीन भारत एवं राजपूत वंश। और सूची 2 है राजधानियाँ। तो उनका था चंदेल वंश। चंदेल वंश कहाँ था? तो महोबा में था। चौहान वंश कहाँ था? तो अजमेर में। परमार कहाँ? तो धार में। और कलचुरी वंश कहाँ? त्रिपुरी में। बुंदेलखंड में 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? बुंदेलखंड में 1842 से 44 बुंदेला विद्रोह के नेता मधुकर शाह थे। 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम तो अबुल कलाम आज़ाद। 1946 से 47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्न में से किस विभाग के मंत्री थे? वल्लभ भाई पटेल जो है गृह विभाग के मंत्री थे उसमें। मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? वो है बृहदर्थ। 1608 से 1819 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित कौन किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक, चलिए हेलो दोस्तों, अब हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।